नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य खबर कोरोना से ही करेंगे और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज हम समीक्षा करने वाले हैं, राजनीतिक क्षेत्र पर ही समीक्षा करेंगे, लेकिन ऐसे एक पूर्व विधायक को हम शामिल करने जा रहे हैं। दोस्तों, उनके एक अभियान को आज हम केंद्रित करेंगे, जो कि एक बहुत शानदार, एक सामाजिकता से परिपूर्ण एक अभियान उन पूर्व विधायक महोदय द्वारा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, भादरा आसपास की खबरों का भी विश्लेषण करेंगे, मंडी के भाव भी आपको बताएंगे, मौसम का मिजाज भी बताएंगे। दोस्तों, किस प्रकार से मौसम ने करवट ली है। दोस्तों, ठंड की प्रचंडता एक प्रकार से बढ़ चली है पूरे इलाके में, इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मुख्य समाचारों में कोरोना पर आते हैं। तो दोस्तों, कोरोना के मामले लगातार देश में उछाल लिए हुए हैं और इस कदर बढ़ रहे हैं दोस्तों, जिससे पूरे भारत के सभी राज्यों सहित केंद्र सरकार की नींदें उड़ा दी है। दोस्तों, आज जो पिछले 24 घंटे में मामले आए, 1,17,100 मामले आए हैं। जरूर मौतों का ग्राफ 302 है, बहुत कम है। जिस प्रकार से दूसरी लहर में आपने देखा होगा 4 लाख से भी कहीं अधिक मामले चले गए थे और मौतों का ग्राफ भी दोस्तों हजारों में बढ़ चला था। 4,000 से कहीं अधिक मौतों का ग्राफ दोस्तों भारत में देखा जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसको दोस्तों बहुत से विशेषज्ञ वरदान भी बता रहे हैं, तो उसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं एंटीबॉडी जो डेवलप हो रही है ओमिक्रॉन वेरिएंट से इफेक्ट होने के बाद में व्यक्ति को दोस्तों उस एंटीबॉडी को जो है विशेषज्ञ और वैज्ञानिक साइंटिस्ट तक दोस्तों अपनी रिसर्च में भी बता चुके हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार की स्टडी विश्व से निकल कर आ रही है, सबसे असरदार एंटीबॉडी मानी जा रही है दोस्तों, जो कि किसी वैक्सीन के द्वारा, वैक्सीन लगाने के दोनों डोज लगाने के बाद में जो आती है दोस्तों, इस प्रकार की एंटीबॉडी बनती है। तो कुल मिला के ओमिक्रॉन को हम वरदान भी समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिसके बीच में डेल्टा प्लस के जो मामले हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं डरा रहे हैं और नए म्यूटेट की ओर दोस्तों इशारा करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक फ्रांस में अभी मिला है, एक नया जो वेरिएंट है वो मिला है, तो कुल मिला के इस चीज से डरने की आवश्यकता है। इसीलिए दोस्तों चेहरे पे मास्क, सोशल डिस्टेंस हमें बहुत जरूरी है और सभी राज्य सरकारें इसी कवायद में लगी है। और दोस्तों, वीकेंड कर्फ्यू का भी कई राज्यों में दौर वापस लौट आया है और दोस्तों लगभग सभी राज्यों ने अपना लिया है ये चीज़, तो कि रात्रि को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है कर्फ्यू। तो दोस्तों, इससे क्या होने वाला है हमें समझ से परे है हमारे ये चीज़, क्योंकि क्या कोरोना रात्रि को निकलता है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। इसके ऊपर कोई भी विशेषज्ञ अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, इसके ऊपर विस्तार से बताने के लिए तैयार नहीं है कि रात्रि को कर्फ्यू लगाने से किस प्रकार से कोरोना कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम इस चीज़ में नहीं जाते, क्योंकि राज्य सरकारों का ये फैसला जो होता है वो विशेषज्ञों की एक कमेटी बैठकर इसके सभी पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए इसे ऐसा डिसीजन लिया जाता होगा, रूल रेगुलेशन बनाए जाते होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो 1,17,000 के जो मामले आए हैं वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से 36,000 और दिल्ली से 15,000, पश्चिम बंगाल से 15,421, तमिलनाडु से 6,915, गुजरात से 4,213, जबकि दोस्तों कर्नाटक से 5,031, झारखंड से 3,704, केरल से 4,649 मामले आए हैं और हरियाणा से 2,678, छत्तीसगढ़ से 2,400, बिहार से 2,379 और मध्य प्रदेश से 1,033, उड़ीसा से 1,897, जबकि पंजाब से 2,379 और राजस्थान से 2,656। इसके अलावा तेलंगाना से भी 1,000 से कहीं अधिक और उत्तर प्रदेश में 3,114 मामले, अर्थात 17 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनमें 1,000 से कहीं अधिक मामले आने प्रारंभ हो चुके हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 3,000 से कहीं अधिक मामले देश में चले हैं दोस्तों। जल्दी से मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र में 876 बताए जा रहे हैं, दिल्ली में 465,
केरल में 284, गुजरात में 204, राजस्थान में 291 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले हैं और तेलंगाना में 107, तमिलनाडु में 121, कर्नाटक में 333, जबकि हरियाणा में 114। ये 100 से अधिक मामलों वाले राज्य हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये माना जा सकता है कि कोरोना से अब बचने की आवश्यकता है। और एक बार पुनः हम बार बार आपसे निवेदन भी करते हैं साफ संदेश के माध्यम से कि एक बार पुनः आप अपने मास्क, चेहरे पे जो है मास्क को ले आइए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी वैक्सीन और सुविधा और सुरक्षा है दोस्तों, क्योंकि हमें हमारे बच्चों से भी इसकी रक्षा करती है दोस्तों। कुल मिला के हम अपने परिवार को भी इससे सुरक्षित रख सकते हैं दोस्तों। हम कहाँ कहाँ घूम कर फिर कर आते हैं और उसके बाद में जब घर जाते हैं और बगैर मास्क की अगर हम फिर कर आए तो कहाँ इफेक्ट हुए हैं पता नहीं चलता दोस्तों, और किस वेरिएंट से हम इफेक्ट हुए हैं तो ये भी पता नहीं चलता दोस्तों। इस चीज़ को कतई मत भूलिएगा कि दूसरी लहर में जिस प्रकार से हमने मौतों का मंजर देखा है हमारे आसपास, हमारे घर के पास में, पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, गली में, वार्ड में दोस्तों, ऐसा मंजर कभी हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखा था और आपने भी संभवतः नहीं देखा होगा। तो ऐसी महामारी से बचने का जो उपाय, और इतना साधारण सरल उपाय हो कि आप चेहरे पे मास्क लगा के ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं, अपने से दूर रख सकते हैं ऐसी बीमारियों को, तो क्यों ना दोस्तों चेहरे पे मास्क एक बार फिर से हम लेकर आए। तो कुल मिला के 1,49,66,81,156 की संख्या में टीकाकरण अर्थात तो वैक्सीनेशन हमारे देश में हो चुका है और लगभग हम 150 करोड़ सुपर डोज की तरफ कदम बढ़ाने वाले, और संभवतः कल ये अचीवमेंट भारत प्राप्त कर लेगा। 150 करोड़ सुपर डोज लगाने वाला भारत भी बहुत बड़ा देश बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी आबादी के लिहाज से इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना और वैक्सीनेट करना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अभियान, और मैं तो कहूँगा कि विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में ही चल रहा है। और दोस्तों 10 तारीख को बूस्टर डोज भी प्रारंभ हो जाएगी और बच्चों की जो तादाद है दोस्तों 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। बच्चे भी 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे जो है उनको भी वैक्सीन दी जा रही है। तो दोस्तों आज के कोरोना और वैक्सीनेशन के मामले में हमें इतना ही। दोस्तों आज क्या खास दिन है 7 तारीख को, तो हम स्थानीय स्तर पर अगर ले तो दोस्तों आज 7 जनवरी 1970 को आज ही के दिन किसान आंदोलन जो हुआ था प्रदेश में दोस्तों, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें दोस्तों आधा दर्जन से कहीं अधिक किसानों को गोलियां लगने से जो है मौत हो गई थी दोस्तों, शहीद हो गए थे वो किसान। तो दोस्तों उन शहीदों की को याद करने का भी दिन है आज। और दोस्तों एक फतेहपुरिया परिवार के सुभाष फतेहपुरिया, बहुत अल्प आयु थी उस समय दोस्तों उनकी, और अल्प आयु में भी उनको इसी किसान आंदोलन में दोस्तों गोली लग गई थी और उनका निधन हो गया था गोली लगने से। तो दोस्तों शहीद दिवस के रूप में बादरा में एक प्रकार से फतेहपुरिया परिवार में तो मनाया जाता है, बादरा में भी सुभाष फतेहपुरिया के इस शहीद दिवस को मनाया जाता है। और दोस्तों उनकी याद में जो संजय चौक एरिया में एक सुभाष फतेहपुरिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक पार्क का भी निर्माण करवाया गया था, जिसकी देखरेख फतेहपुरिया परिवार ही दोस्तों निरंतर करते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आज ही के दिन 1990 में पीसा की मीनार को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों पिछले 800 वर्षों से लगातार इसको दर्शक देखते आ रहे थे और दोस्तों ये पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र थी पीसा की मीनार। और लगातार दोस्तों इसमें पता नहीं क्या टेक्निकल इसमें डिफॉल्ट आया होगा, इसके नीचे से ज़मीन जो है वो कहीं ना कहीं खोखली हो गई होगी, जिसके चलते इसका झुकाव जो है वो लगातार पीसा की मीनार का जा रहा था दोस्तों, कहीं ना कहीं झुकती जा रही थी और इसको कहीं गिर ना जाए, इसी आशंका के चलते 1990 में पीसा की मीनार को आज ही के दिन दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों इसके अलावा आज के दिन क्या खास है मैं जल्दी से आपको बताऊं तो 7 जनवरी को जन्म हुए लोगों का बताऊं तो बिपाशा बसु अभिनेत्री का 1979 में आज ही के दिन जन्म हुआ था, और इरफान खान फिल्मी अभिनेता जो है उनका भी 1967 में आज ही के दिन जन्मदिन है। और दोस्तों सुप्रिया पाठक हीरोइन है जो 1961 में आज ही के दिन उनका जन्मदिन था। और रीना राय जो कि अभिनेत्री है फिल्मों की दोस्तों 1957 में आज ही के दिन उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है। और सुरेश चंद्र गुप्ता
वैज्ञानिक है दोस्तों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, 1934 में आज ही के दिन उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। और वाईफाई जो दोस्तों हम नेट से कनेक्ट हो रहे हैं और आप और हम कोसों दूर होते हुए भी, हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं। और जो वाईफाई जो है दोस्तों, नेट में तेजी लाने के लिए जो वाईफाई होती है दोस्तों, उनके जनक निकोला टेस्ला का भी दोस्तों आज आकस्मिक निधन हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि आज मनाई जाती है। 1943 में उनका आज ही के दिन 7 जनवरी को निधन हुआ था। तो दोस्तों ये आज का खास दिन है। अब बादरा आसपास की खबरों के बारे में जल्दी से मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, प्रशासन शहरों के संग अभियान और गांव के संग अभियान कोरोना काल को देखते हुए एक बार रोक दिया गया है। 5 जनवरी को जो गाइडलाइन प्रदेश की आई थी दोस्तों, उसमें इस अभियान को एक प्रकार से ब्रेक दे दिया गया है। और उस अभियान में अब तक क्या कुछ हुआ दोस्तों, इसके बारे में जल्दी से आपको बताऊं तो शहर में जो गांव के संग, शहरों के संग अभियान था दोस्तों, उसमें कृषि भूमि के 426 दोस्तों आवेदन आए थे और 329 पट्टे जारी किए गए थे, जिसमें से 68 विशेष है और दोस्तों 29 पट्टे रिजेक्ट किए थे विभिन्न कमियों के चलते। इसके अलावा दोस्तों 69A में सर्वेक्षित 1611 मकानों में से 249 पट्टे के इच्छुक लोगों में से 181 लोगों ने आवेदन किए थे और 83 लोगों के पट्टे बना दिए गए थे। इसके अलावा 62 जो है वो प्रक्रियाधीन है। तो इसके अलावा दोस्तों स्टेट ग्रांट के 81 आवेदन कुल प्राप्त हुए थे कस्बा शहरों के संघ अभियान में और 30 निस्तारित किए जा चुके हैं। इसके अलावा अभियान में दोस्तों लगभग 1,37,00,000 रुपए की आय नगर पालिका को हुई है। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। आज दोस्तों सिख समुदाय का सिंधी समाज की तरफ से पर्व मनाया जा रहा है दोस्तों। 3 दिवसीय इस पर्व की आज शुरुआत हुई है। 9 जनवरी को प्रकाश पर्व श्री गुरु गोविंद जी का जो है प्रकाश वर्ष है, जन्म दिवस है दोस्तों, वो मनाया जाता है और उसके 3 दिवसीय कार्यक्रम की आज शुभारंभ हुआ है। और दोस्तों पूरे कस्बे के मुख्य बाजारों से उनकी झांकी निकाली गई और दोस्तों जिसका अखंड पाठ साहिब जो कि सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा नगर कीर्तन दोस्तों इसको बोलते हैं, जो कस्बे से झांकी के रूप में निकाली जाती है और शानदार इसमें सिंधी परंपरा के अनुसार, सिख परंपरा के अनुसार इसमें नृत्य भी होते हैं और दोस्तों संगीत का कार्यक्रम भी होता है। तो इसमें पंज प्यारा, पालकी साहेब और गतका पार्टी बैंड जो है एक विशेष बैंड होता है दोस्तों उनका, तो उसका भी प्रदर्शन देखने के लिए कस्बे में दोस्तों बड़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ती है ऐसा कार्यक्रम देखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों 8 जनवरी को कल निशान साहिब और चोला बदला जाएगा, उसका ये कार्यक्रम होगा 11-15 पर। इसके अलावा 9 जनवरी को जो प्रकाश पर्व दिवस है, जन्म दिवस है गुरु गोविंद जी का दोस्तों, उस दिन भोग श्री अखंड पाठ साहिब का होगा और सुबह 11-15 से ये प्रारंभ होगा और कीर्तन दरबार भी लगेगा 11:30 बजे। तो कुल मिला के दोस्तों गुरु गोविंद साहब की 10 जो शिक्षाएं हैं उनका अनुसरण करते हैं समाज के लोग, जिससे ईमानदारी से जीविका चलाना भी है और दोस्तों कमाई का 10वां हिस्सा दान देना भी है। और इसके अलावा गुरुवाणी को कंठस्थ याद करना, घमंड से बचना और दुश्मन से सावधान रहना दोस्तों, उसको येन केन प्रकेंड साम दाम दंड भेद के साथ उससे निपटना। और दोस्तों इसके अलावा निष्ठा के साथ जीवन यापन करना, किसी की चुगली ना करना और किसी की निंदा ना करना। इसके अलावा अनेकों ऐसी शिक्षाएं हैं जिनका अनुसरण लोग आज भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर अगर रुख करें तो मैं आपको बताऊं तो दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों कल युवा मोर्चा द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा द्वारा पंजाब के सीएम चन्नी का दोस्तों यहाँ पुतला जलाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। जिस प्रकार से 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की दोस्तों फिरोजपुर में सभा थी और अनेकों सरकारी कार्यक्रम भी थे दोस्तों और बहुत बड़ा पैकेज भी पंजाब को प्रधानमंत्री देने वाले थे। लेकिन जिस प्रकार से उनको उनके काफिले को दोस्तों जो कि पाकिस्तान की सीमा के एकदम नज़दीक ही
जो सड़क मार्ग है दोस्तों, अचानक मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर मार्ग से नहीं जाकर पीएम का काफिला जो है वो सड़क मार्ग से ले जाने का प्लान बना था। और उसको लेकर दोस्तों बाकायदा पूरी प्रक्रिया होती है और एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री जी को मिली हुई है दोस्तों। स्टेट की पुलिस के साथ भी संपर्क स्थापित किया जाता है और दोस्तों आगे का रास्ता किस प्रकार से खुला है या नहीं है, ये कम से कम स्टेट की पॉलिसी जो होती है पुलिस द्वारा स्थापित एजेंसियां दोस्तों वो बताती है। तो कुल मिला के दोस्तों 20 मिनट तक प्रधानमंत्री के काफिले को रोका जाना दोस्तों एक बहुत बड़ी चिंता का कारण भी है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों इसको लेकर गंभीर और तल्ख टिप्पणी की और इसको बहुत पेचीदा माना। और दोस्तों कुल मिला के पाकिस्तान की सीमा से आए दिन तस्करी होना और दोस्तों ड्रोन वहां उड़ते हुए, प्राय हमने ऐसी खबरें भी देखी है पाकिस्तान की सीमा से चलकर आकर जो ड्रोन है वहां इस एरिया में उड़ते थे। और उसको लेकर भी दोस्तों 20 मिनट तक जो काफिला प्रधानमंत्री का रुका रहा उसको लेकर पूरे देश में दोस्तों विरोध उत्पन्न हो रहा है और जगह जगह दोस्तों चन्नी मुख्यमंत्री के पंजाब के दोस्तों पुतले फूंके जा रहे हैं और पंजाब सहित कांग्रेस सरकार की भी आलोचना की जा रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ भी युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम चन्नी का पुतला भी फूंका और दोस्तों नारेबाजी भी की गई। और इसमें दिनेश सैनी के अलावा जगदीश गर्ग, तेजपाल पुनिया, सुमित अग्रवाल और राजू प्रजापति के अलावा अनूप सिंह शेखावत, गोपाल कौशिक, कमल सैनी और शांतनु शर्मा के अलावा दोस्तों राजकुमार शर्मा जो अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, हरिप्रकाश शर्मा पार्षद है, दीपेश शर्मा और सोनू भार्गव के अलावा दोस्तों अनेकों कार्यकर्ता थे। और उनका विरोध प्रदर्शन जताने का तरीका जो था दोस्तों नारेबाजी करते हुए काफी देर तक जो है पंजाब सरकार को कोसा गया और वक्ताओं ने इस प्रकार के वहां संबोधन भी दिए। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। सुनील खिचड़ मुंसरी से दोस्तों उन्होंने आज अपना जन्मदिवस मनाया। जो मुंसरी की श्री राधा कृष्ण गौशाला है उसमें जाकर गायों को हरा चारा खिलाकर और गुड़ खिलाकर अपना जन्मदिवस अपने दोस्तों के साथ जाकर मनाया। और दोस्तों सभी दोस्तों ने मिलकर जो है गायों की सेवा की और कुछ देर गौशाला में बिताकर जो है अपना जन्मदिन मनाया। ये बहुत ही विशुद्ध परंपरा है दोस्तों। अगर हम अपने समाज में अपने घरों में ऐसी परंपराएं अगर मनाने लग जाए तो दोस्तों इस अवसर पर जो सुनील खिचड़ के साथी थे, सुभाष खिचड़ गौशाला अध्यक्ष, कृष्ण भगत, मनीष पड़गड़, अजय खिचड़, मनीष खिचड़, मनोज कुमार, विक्रम कुमार और गौशाला के सदस्य, स्टाफ और कई ग्रामीण अन्य भी थे दोस्तों। इसके अलावा आज के भादरा आसपास की खबरों में इतना ही दोस्तों। अब हम उस विषय पर समीक्षा करने जा रहे हैं जो कि पूर्व विधायक से संबंधित है। तो दोस्तों हम चर्चा करते हैं उसी विषय पर समीक्षा करते हैं। एक पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी द्वारा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और जब वो विधायक बने थे 2003 से 2008 तक तो दोस्तों वो निर्दलीय विधायक बने थे। लेकिन 2000 मैं अगर कहूँ तो आपको 1993 में कांग्रेस की टिकट से उन्होंने प्रथम बार चुनाव लड़ा था, 23,000 वोट लिए थे और लगभग 28 साल उनकी राजनीतिक कैरियर का हो चला है। और दोस्तों उन्होंने एक बार फिर से एक पारी धुआंधार खेलने का मन बना लिया है और 1 तारीख को दोस्तों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और स्नेह मिलन का एक आयोजन किया था और उसमें एसपी सिंह उनके भाई जो है रिटायर्ड जिला कलेक्टर, तो दोस्तों वो भी चुनाव मैदान में। देखते हैं एसपी सिंह चुनावी मैदान में आते हैं टिकट की दौड़ में या डॉक्टर सुरेश चौधरी, उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। तो ऐसा एक वीडियो दोस्तों आज हमने इनकी कवरेज भी की थी, ज्ञापन दिया था जय कौशिक तहसीलदार को उन्होंने शराबबंदी को लेकर। तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। डॉक्टर सुरेश चौधरी की शराबबंदी का ये क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार से चलेगा और कितना इनको जो है फायदा मिल सकता है और किस प्रकार से ये जो कार्यक्रम जो है वो चला रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आज उन्होंने ज्ञापन दिया। एसडीएम महोदया तबीयत खराब होने की वजह से आज अपने उपखंड कार्यालय में नहीं थी, तो दोस्तों डॉक्टर सुरेश चौधरी ने तहसीलदार जय कौशिक को ये ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में दोस्तों यही लिखा गया था कि गड्ढे छानी जो उनका पंचायत क्षेत्र है डॉक्टर सुरेश चौधरी का, वहां से एक शराबबंदी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी। और उस अभियान के तहत दोस्तों ये एक प्रक्रिया होती है, किसी पंचायत में अगर शराबबंदी
की जाती है तो उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत वहाँ लास्ट में दोस्तों सभी प्रक्रियाओं से गुजर कर निर्धारण होकर सारे मसौदे का उसके बाद में एक चुनाव की प्रक्रिया होती है। और चुनाव में दोस्तों जिस प्रकार से अगर किसी पंचायत से 6,000 वोट है तो वहाँ से अगर वोटिंग होती है और वोटिंग का दोस्तों आधे से कहीं अधिक अगर शराबबंदी के विरोध में मत अगर ग्रामीणों का हो तो वहाँ ठेका नहीं खुल सकता, वहाँ शराबबंदी हो जाती है और कुल मिला के उस पंचायत को शराबबंदी वाली पंचायत घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ कोई शराब नहीं बेच पाएगा। ऐसा एक सिस्टम है। और दोस्तों देखते हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी का ये अभियान कितना सिरे चढ़ता है और सामाजिकता से परिपूर्ण ये अभियान है दोस्तों। और हमारे साथ संदेश की भी डॉक्टर सुरेश चौधरी को शुभकामनाएं क्योंकि सामाजिकता से परिपूर्ण ऐसे अभियान दोस्तों चलने चाहिए और समस्त समाज का एक संदेश देते हैं ऐसे अभियान। और डॉक्टर सुरेश चौधरी ने तो दोस्तों जब वो विधायक बने थे 2003 में मुझे याद है, उससे पहले उनका एक राजस्थान जन चेतना मंच एक मंच बना है तो दोस्तों एक एनजीओ है उनके वो संयोजक है। तो उस एनजीओ के द्वारा दोस्तों उन्होंने बहुत शानदार कार्य किए थे। हर गांव में जाकर फ्री चिकित्सा कैंप लगाए थे और लोगों को हजारों की संख्या में लाभान्वित भी किया था। और दोस्तों कहीं ना कहीं यही एक कारण था कि डॉक्टर सुरेश चौधरी 2003 में विधायक भी क्षेत्र में बन गए थे और उसके बाद में लोकप्रिय विधायक रहे थे। उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा था दोस्तों। तो कुल मिला के कहा जाए तो उसके बाद में एक लंबा गैप आया और डॉक्टर सुरेश चौधरी जो है राजनीति से दूर भी रहे थे। उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, उसके चलते उनके 6 ऑपरेशन हुए बताए जाते हैं। और दोस्तों उन ऑपरेशनों से उनके पाँव में इस कदर फ्रैक्चर था दोस्तों, पाँव के हड्डियों के चूरे चूरे एक प्रकार से कचरा हो गया था। लेकिन वो क्योंकि वो खुद भी एक ऑर्थो है, डॉक्टर है और बहुत काफ़ी अच्छे कुशल डॉक्टर माने जाते हैं तो उन्होंने भी उस डॉक्टर पैनल के साथ सलाह मशवरा करके जो है अपने पाँव के ऊपर उनको जो राय दी थी। और उसके बाद में जो पाँव काटने की प्रक्रिया डॉक्टरों ने बताई थी दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगकर और डॉक्टर सुरेश चौधरी की सलाह पर अमल करके उसको एक बार आजमाया गया और ये तरीका कामयाब भी रहा। और आज डॉक्टर सुरेश चौधरी अपने पैरों पर चलकर अपने समर्थकों के बीच पहुंचे और दोस्तों समर्थकों के बीच ही नहीं पहुंचे हैं बल्कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं विधानसभा चुनाव की भी। और दोस्तों शुभकामनाएं उन्हें, ऐसे अगर सामाजिक कार्यक्रम वो चलाए तो ये अच्छी बात है दोस्तों। ऐसी अगर उनको सफलता किस प्रकार मिल सकती है ऐसे अभियानों में, तो इसके ऊपर हमें डॉक्टर सुरेश चौधरी ने भी दोस्तों इस प्रकार की बातें हमें बताई है। महिलाओं का अनुपात जो होता है दोस्तों, महिलाएं कोई शराब नहीं पीती है अमूमन। तो कुल मिला के महिलाएं जितनी बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, पुरुष है उतनी तादाद आजकल महिलाओं की है दोस्तों वोटरों की। कहीं ना कहीं महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज़्यादा हो चली है। तो 60%, 70% दोस्तों 100% महिलाओं का समर्थन मिलने की इससे उम्मीद है। और ऐसे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं दोस्तों जो शराब नहीं पीते, शराब का सेवन नहीं करते। ऐसे लोग भी ऐसी मुहिम से जुड़ सकते हैं। और जो शराब पीने वाले हैं दोस्तों, उनमें से भी बहुत बड़ा अनुपात ऐसा ही रहा होगा और ऐसा होता भी होगा जो उनके अंदर फीलिंग भी होगी कि हम इस आदत से निजात पाना चाहते हैं। और उनके घर वालों की तरफ से भी दोस्तों प्रयासरत होंगे और उनके चलते भी वो कहीं ना कहीं सोचते होंगे, आदत से लाचार वो छोड़ नहीं पा रहे होंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन दोस्तों छोड़ना चाहते होंगे। ऐसे लोग भी उस मुहिम में जुड़ सकते हैं। तो संभावना ये है कि ऐसी मुहिम को बल मिल सकता है, डॉक्टर सुरेश चौधरी को जन समर्थन इसमें मिल सकता है। और डॉक्टर सुरेश चौधरी का मानना है कि इस पंचायत के गड्डी छानी के बाद में हम अन्य पंचायतों में इसका स्तर बढ़ाकर और पूरी बादरा और फिर प्रदेश स्तर तक इसको ले जाने की स्कीम है। तो दोस्तों ये देखते हैं ये एक डॉक्टर साहब का चुनावी स्टंट है या फिर दोस्तों जिस प्रकार से जन चेतना मंच के बैनर तले जो शिविर डॉक्टर साहब लगाते थे पहले, बहुत पहले, तो वैसा ही अभियान साबित होगा। तो आशा है ऐसा ही अभियान साबित हो और एक पक्षता के हिसाब से डॉक्टर सुरेश चौधरी अगर इसमें अपनी भागीदारी निभाए तो डॉक्टर कोई कारण नहीं है दोस्तों कि जनता उनको हाथों हाथ ना ले और जन समर्थन डॉक्टर साहब को ना मिले। तो दोस्तों आज इसी समीक्षा के साथ विराम देते हैं। समीक्षा आपको कैसी लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। और दोस्तों ऐसी समीक्षाओं को और आगे हम किस विषय पर क्षेत्र में समीक्षा करें, विषय
विश्लेषण करें। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें वो विषय भी बता सकते हैं, उसके ऊपर हम ज़रूर उसको अमल में लाएंगे। तो दोस्तों अब मंडी के भाव में जल्दी से आपको बता देता हूँ, फिर मौसम का मिजाज बताएंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। गंगानगर मंडी में नरमा दोस्तों 10,501 का भाव रहा, और नरमा जिन किसानों के पास पड़ा है और जिनकी उपज नरमे के रूप में ज़्यादा हुई है दोस्तों, वो बेहद खुश होंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 10,000 से क्रॉस होने लगा है अब नरमा, और अमूमन 9,000 से ज़्यादा का भाव सभी मंडियों में नरमा को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हनुमानगढ़ में भी नरमा 9755, और राउतसर में नरमा 9710, ग्वार 6,026। ग्वार के भाव भी अब तेजी से बढ़ने लगे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। सरसों 7381, और दोस्तों मोड़ 6,621, और रायसी नगर में नरमा 10,151, और सरसा में कपास दोस्तों 8335, और नरमा 9592 रुपये प्रति क्विंटल, और ग्वार के भाव 5787, जबकि पीलीबंगा में नरमा 9920 रुपये प्रति क्विंटल। और दोस्तों इसके अलावा नौर में ग्वार 6,000, चना 4771, आबोर मंडी में नरमा 9700 प्रति क्विंटल, 9700 रुपये। तो हिसार मंडी में कपास 6325, एलनाबाद मंडी में कपास 8360, और नरमा 9600 रुपये। फतेहाबाद में कपास 8320 रुपये, आंसी में कपास 8370 रुपये, आदमपुर में कपास 8440 रुपये, और नरमा 9580 रुपये, ग्वार के भाव 5811 रुपये, और सरसों के भाव 7105 रुपये प्रति कुंटल के मिले हैं। तो दोस्तों ये रहे मंडी के भाव। अब जल्दी से आपको मौसम का मिजाज हम बताएं तो दोस्तों आज दिन भर बादलों का आवाजावी रही, और दोस्तों बहुत कम समय के लिए आज धूप निकली और लोगों ने रात की सांस ली। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों शाम गिरी और आसपास से हमारे पास जिस प्रकार की खबरें आई ओलावृष्टि की, तो दोस्तों उसने ठंडक अचानक बढ़ा दी है, और प्रचंड ठंड का एहसास दोस्तों क्षेत्र के लोग कर रहे होंगे। और मैं आपको बताऊं तो दिन भर बादल आज छाए रहे, और रात्रि को भी आज दोस्तों 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, और 14 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है दोस्तों। हवाएं बहुत तेज चल रही है, और ऐसी हवाओं में एक प्रकार से बच्चों का अभिभावक जो है वो विशेष तौर से ध्यान रखे दोस्तों। कहीं ना कहीं ये जो हवाएं होती है वो उस हवाओं में बच्चे जो है ज़्यादा चपेट में आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो कुल मिला के रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे, और 1.7 मिलीमीटर बरसात की भी आशंकाएं व्यक्त की गई है, पूर्वानुमान लगाया गया है मौसम विभाग के द्वारा। तो रात्रि को बरसात होगी। इसके अलावा दोस्तों कल 8 जनवरी को मौसम कैसा रहने वाला है? 15 से 17 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, और 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा। तो दोपहर को 3.3 मिलीमीटर बरसात की भी चेतावनी है, और 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहेगा, और शाम को भी 1.6 मिलीमीटर बरसात की चेतावनी है। तो कल दिन भर बरसात होती रहेगी, और झड़ी जैसा प्रतीत होगा, और गनीमत होगी अगर सूर्य भगवान के आपको सुबह कल दर्शन हो जाए तो कल भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है, और 100% लगभग बादल छाए रहने वाले हैं। और रात्रि को भी भारी बरसात की चेतावनी दोस्तों मौसम विभाग की है। कल रात्रि को 13 mm से अधिक बरसात भादरा कस्बे और आसपास के इलाकों में हो सकती है। तो ये मौसम विभाग की चेतावनी है। तो कल दिन भर मौसम बरसात का रहेगा, और रात्रि को भारी बरसात होने की संभावना व्यक्त की गई है। और दोस्तों हवा 18 से 22-25 किलोमीटर की रफ्तार से चलती रहेगी। तो कुल मिला के दोस्तों मौसम का मिजाज में इतना ही, और आज के लिए 7 बजे के समाचार में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।